मित्रों नमस्कार। आज हम बात करते हैं आखिर राजा महाराजा अधिक शादियां क्यों करते थे। आज जब भी हम किसी राजा महाराजा के इतिहास के बारे में जानते हैं तब हमारे सामने अनोखी व सोचने वाली बात सामने आती है कि आखिर राजा महाराजा अधिक शादियां क्यों करते थे व इसके पीछे ऐसी क्या वजह होती थी कि वो इतनी शादियां करते थे। वहीं दोस्तों हम राजा महाराजाओं के विपरीत आज 21वीं सदी के बात करें तो यहाँ एक शादी के बाद ही आदमी परेशान हो जाता है। वह शादी के कुछ साल बाद ही उनके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों इतिहास में एक से अधिक शादियों की लिस्ट में राजा दशरथ जिनके 3 पत्नियां थी, वहीं तमाम मुगल साम्राज्य के इतिहास को देखें तो कई मुगल सम्राट थे जिन्होंने कई शादियां की थी। दोस्तों आज हम इस इतिहास में राजा महाराजाओं की शादियों के बारे में विचार करें तो यह बातें एक इतिहास के रूप में ही अच्छी लगती है। आज के दौर में यह करना गर्म अंगारों पर चलने के जैसा है। 21वीं सदी के व्यक्ति को यह कह दे तो वो कहेगा यार एक भारी पड़ रही है, जीना नहीं है क्या आगे। आज जमाना दूसरा है, 3 शादियां तो दूर व्यक्ति एक शादी भी करने से हाथ जोड़ लेता है। अब यह बात इतिहास में ही अच्छी लगती है कि उस राजा की 4 रानियां थी या 5 रानियां थी। दोस्तों आज हम जब भी राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में जानते हैं तब राजा अपनी रानियों के पास हफ्तों व महीनों के हिसाब से जाते थे, मगर इतिहास में राजाओं की एक से अधिक शादियां करने के पीछे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राजा महाराजा इतनी शादियां क्यों करते थे। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं राजा महाराजाओं के एक से अधिक शादियां करने के कारण। हम राजा महाराजाओं के अनेक शादियों के बारे में बात करें तो उसका पहला कारण था कि राजा कई कुनबों का राजा होता था। कई कुनबों का राजा होने के कारण राजा पर इन शादियों से आर्थिक प्रभाव भी नहीं पड़ता था। राजा इतने सक्षम होते थे कि वो एक से अधिक रानियों को रख सकते थे। दूसरा कारण की बात करें, राजा एक राज्य का राजा होता था, उसके आदेश पूरे राज्य में सर्वमान्य होते थे। यही कारण है कि राजा को जब अपने राज्य में कोई स्त्री पसंद आती तो वो उससे विवाह का प्रस्ताव भेजते थे। राज्य का राजा होने के चलते उनके पास सभी अधिकार होते थे। बिना भय के राजा किसी भी स्त्री को शादी के लिए मजबूर कर सकता था। राजा के एक आदेश के बाद लड़की की पसंद नापसंद कुछ नहीं समझी जाती थी, बस राजा के आदेश की पालन करनी होती थी। तब प्रजा के लोग इस बात के लिए खुश होते थे कि उनकी बेटी को राजा ने पसंद किया, क्योंकि उन्हें राजा के दरबार में शादी के बाद छोटा मोटा पद दे दिया जाता था। यही कारण था कि तब राजा महाराजा कई शादियां रचा लेते थे। दोस्तों तीसरा कारण की बात करें, इतिहास के अनुसार हर राजा अपने महल में नर्तकियों के नृत्य का आयोजन करवाता था। इस दौरान उन नर्तकियों के नाच के बाद जब राजा को नर्तकी पसंद आ जाती थी तब उससे वह विवाह रचा लेते थे, क्योंकि बिना शादी किए किसी स्त्री के साथ सोना अमर्यादित मानते थे। उनका दरबार में मान होता था, बस इसी को बनाए रखने के लिए वो शादी कर लेते थे। दोस्तों चौथा कारण की बात करें, एक साम्राज्य के दरबार में जन्म लेने के कारण राजा अपनी हर इच्छा को पूरा करना उनकी आदत बन जाती थी। हर राजा को अपनी प्रजा में मौजूद सुंदर लड़कियों को पाने की चाहत होती थी। अपनी प्रजा में सुंदर लड़कियों को पाने के लिए वो उनसे शादी कर लेते थे। उनके लिए सबसे आसान तरीका रहता था, क्योंकि एक बार शादी के बाद उन्हें कैसे रखना है इसकी चिंता दरबार के नौकर चाकर पर होती थी। दोस्तों पांचवें कारण की बात करें तो राजा द्वारा की गई शादियां ज़्यादातर शादियां सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं, क्योंकि यह वह दौर था जब महिलाओं के प्रति कोई अधिकार नहीं थे, क्योंकि तब राजा का खुद का संविधान होता था। यही कारण है कि राजा अपनी इच्छा के अनुसार किसी से भी कितनी भी शादियां कर सकता था। लोगों की सोच बस राजा के आदेश का पालन करने तक ही सीमित रहती थी। एक प्रजा का शासक होने व धन से पूर्ण होने के कारण राजा अधिक शादियां कर लेते थे। यदि किसी प्रजा के राजा की संतान नहीं होती तब राजा संतान को पाने व अपने राज्य उत्तराधिकारी पाने की लालसा में कई शादियां कर लेता था। राजा महाराजाओं के समय एक राजा दूसरे राजा के राज्य से ज़्यादा महान दिखने के लिए भी एक दूसरे से हर मामले में प्रतिस्पर्धा में लगे रहते थे। किस राज्य के कितनी सुंदर पत्नियां हैं, किस राजा के कितनी सुंदर पत्नियां हैं, बस अपना नाम बनाने व दूसरे राज्य को
नीचा दिखाने के चक्कर में यह कई शादियां भी कर लेते थे। साथ ही राजा युद्ध की संधियों को निभाने के लिए भी कई शादियां कर लेते थे।